सर्बिया और हंगरी और ये वो कहते हैं जी हमने नहीं ले रहे, जीरो मुस्लिम्स, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इमिग्रेंट्स। दोस्तों, यूरोपीय देश जर्मनी के बाद अब यूरोप का एक और देश हंगरी, अब उसने भी पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों पर बड़ा एक्शन लिया है। हंगरी ने मुस्लिम शरणार्थियों को धक्के मार देश से बाहर कर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है ताकि पाकिस्तानी सोच के मुस्लिम हंगरी में प्रवेश न कर सके। दरअसल आपको बता दें कि यूरोपीय देश हंगरी में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सोच के शरणार्थी रहते हैं। इन पाकिस्तानी सोच के मुस्लिमों से हंगरी के मूल निवासी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हंगरी में ये मुस्लिम प्रवासी शरिया कानून लागू करने और हंगरी के कल्चर को पूरी तरह से बदलने के प्रयासों में लगे थे। बीच सड़कों पर नमाज करना, धर्म विरोधी नारे लगाना, हंगरी में ये सब आम हो चुकी थी, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो हंगरी का बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि लोग बीच पार्किंग में ही नमाज कर नारे लगा रहे हैं। और जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तब से हंगरी में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। और ये बात खुद हंगरी के पीएम विक्टोर ओरबान भी कह चुके हैं कि जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से यूरोप में आतंकियों के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन्हीं सब को देखते हुए हंगरी ने मुस्लिम शरणार्थियों को देश से निकालना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम शरणार्थियों को निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि हंगरी ने अपने बॉर्डर को भी सील करना शुरू कर दिया है। हंगरी के बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा रहा है ताकि कोई भी मुस्लिम शरणार्थी हंगरी में प्रवेश न कर सके। हालांकि खुद हंगरी के पीएम कई बार ये कह चुके हैं कि वो एक भी मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में नहीं लेंगे। तो कुछ ऐसा ही अब होने लगा है। वहीं अब हंगरी के इस सख्त रूप को देख पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। सर्बिया और हंगरी और ये वो कहते हैं जी हमने नहीं ले रहे, जीरो मुस्लिम्स, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इमिग्रेंट्स। तो अब वो सारे इमिग्रेंट कहाँ जाएंगे? जर्मनी में भी बहुत हैं, लेकिन ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क जो है ना, जो वहाँ पे दे डोंट वांट इमिग्रेंट्स, वो आने नहीं देते। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट बिग बिग प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। मुझे ये लगता है कि ये सारा यूरोपियन यूनियन वाले जो है ना, एंट्री जो है लोगों की बाय द सी रूट, उसको ज़्यादा मुश्किल कर देंगे। और जो लोग आ भी जाएंगे उनके ऊपर इतनी कंडीशंस लगा देंगे कि वो जो है ना, इस किस्म की इनके लिए मुसीबत ना बन सके। तो बिल्कुल दीज सही आर है वो। नॉट, ये कोई अच्छे ट्रेंड नहीं है। दीज आर वो सिविल लिबर्टीज जो हैं, ह्यूमन राइट्स लॉज, वो सारे जो हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं अब, एंड इट इज़ वेरी सैड। एंटी मास इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हुआ। कोई वजह है ना कि ये वेस्ट अब खड़ा हुआ है और हम आपसे और मुझसे, मुसलमानों से और देसी लोगों से, इंडियन से, पाकिस्तानी से, इमिग्रेंट से नफ़रत की हद तक दूर रहना चाहता है। तो मेरे ख़्याल में इसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो ये कि जब हम आते हैं, इसमें हम में आप मुसलमान को भी शामिल कीजिए और पाकिस्तान, इंडिया, इन देसियों को भी शामिल कीजिए, तो हम इस मुल्क को या फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क को अपना नहीं समझते। हम कभी इसमें मिंगल नहीं हो पाते। हम अपनी एक छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद किसी एक कोने में बना लेते हैं और उस ही मुआशरे में रहते रहते ये सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अब हम इस पूरे मुल्क को अपनी दानिस्त में अपने मोरल्स के हिसाब से बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपको मुसलमानों का कनाडा में एग्जाम्पल दूं, क्योंकि ये मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, तो कनाडा एक सेक्युलर मुल्क है, मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुसलमान यहाँ मुतालबा करते हैं कि यहाँ शरीयत का निफाज होना चाहिए। अब देखिए ये कितना अजीब मुतालबा है। और अगर आप इसको दुनिया के कानून के हिसाब से देखिए कि यार तुमको मैंने आने की जगह दी, तुम्हें मैंने अपॉर्चुनिटी दी, वो बात अपनी जगह कि तुम आकर मेरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और आ सकता था ना। अगर मैं ये कदगन लगाता कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस को बुलाता, मैं सिर्फ यहूदियों को बुलाता, तो मैं कर सकता था ना। लेकिन फेयर अपॉर्चुनिटी तुमको दी तुम्हारे रिलीजन और रेस को छोड़कर। लेकिन उसके बावजूद जब तुम हमारे मुल्क में आए हो, जब तुम वेस्ट में आए हो, तो तुम चाहते हो कि वहाँ शरीयत का निफाज हो जाए। हम कहते हैं
इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, पॉप प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर, अब कहा जाता है कि मैं अभी देख रहा था, एक स्टडी देख रहा था कि इवन जो वो कहते हैं ना, द 1% प्रॉब्लम, ठीक है जी, जिसमें कहा जाता है 1 से लेके 8% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है तमाम ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये कोई देखें पॉलिटिशियन, ना पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। भाई, आप देखें, मुझे याद है आज से कोई 15-20 साल पहले, नहीं, 15-20 साल नहीं यार, दिस वाज इन द 80s। एक कलीम सिद्दीकी साहब होते थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक मुस्लिम पार्लियामेंट बना ली थी कि हम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब आप देखें, आप इंग्लैंड में आके सेटल होते हैं, वहाँ पे आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, बट उनको कोई वोट शोट सपोर्ट मुसलमानों की नहीं मिली, तो वो कलीम सिद्दीकी और उनकी सारी जो थी ना, वो इट डाइड डाउन। फिर इन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, मेरा इस पे पूरा बड़ा तवील पेपर है, द मुस्लिम प्रेजेंस इन यूरोप, जिसमें मैंने इन सब चीज़ों को स्टडी किया है। इन्होंने डिमांड किया कि शरिया लॉ जो है, पर्सनल मैटर्स में मुसलमानों को इजाज़त दे दी जाए। ये यूके में हुआ। हाँ हाँ, ही वॉज अ लॉर्ड और समथिंग, आई थिंक। उन्होंने कहा था कि निकालो इन्हें यहाँ से। तो सो दिस ट्रेंड हैज़ बीन देयर इन यूरोप फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मैंने बताया कलीम सिद्दीकी इन द 80s 70s में ये वाला ट्रेंड, ये कि शरिया लॉज यहाँ पे लाई जाएं, ये सारा कुछ हो चुका है। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हर जगह पे, ख़ास तौर पे जो मुसलमानों का औरतों के साथ रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा एक पेट्रियार्कल किस्म का है, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फिट नहीं होता है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहाँ पे आते हैं, उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज़ में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो ज़ुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर-उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो हैं, उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अ, वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस भी चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे। इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहाँ पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है, नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन हम्म। एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी। इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं।